मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी, सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी, रास्ते बंद, करक के नवाही इलाके गरगरी में 25 साल बाद बर्फ पड़ी, नौशकी के रेगिस्तानी इलाके में 20 साल बाद बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सयाह फंस गए, मकामियों की जिंदगी भी मुश्किल, कई फुट बर्फबारी से रास्ते बंद, चित्राल में बर्फानी तौदा घर पर गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद, खैबर की वादी तीराह में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों पर फंस कर रह गए, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं, बटग्राम में 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद शाहराह रेशम और राब्ता सड़कें बंद, आबादी घरों में महसूर, कागान में 3 फुट बर्फ पड़ने से मरकजी सड़क बंद हो गई, स्कर्दू में बर्फ पड़ने के बाद कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत फजा डाले, पारा -11 डिग्री तक गिर गया, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई, बाग में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूल, सड़कों पर कई फुट बर्फ पड़ी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, अटक में 40 साल बाद याला बारी, भक्कर में 42 साल बाद ओले बरसे। मरी में 28 घंटे बर्फबारी, 3 से 4 फीट बर्फ पड़ चुकी, चटा मोड़ पर गाड़ियां बंद, सयाह फंस गए, मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद, मरी एक्सप्रेसवे पर पुलिस एहलकारों ने लोगों को गाइड और स्नोचेन फराहम की, गलियात में बर्फबारी से नथिया गली अयूबिया मरी रोड बंद, नथिया गली में बर्फ का तूफान, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं, सयाह होटलों तक महदूद, होटल के कमरे में गैस भरने से बेहोश 43 मजदूरों को निकाल लिया गया। पाक फौज का सवात में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी ऑपरेशन, सड़कों से बर्फ साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दिया, सवात में मुतादिद सयाह और मकामी अफराद महसूर होकर रह गए थे। बलोचिस्तान में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, योब में फंसी गाड़ियों को निकाल लिया, अलाउद्दीन पास छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, आज़ाद कश्मीर में पहुंच के मकाम अब्बासपुर में बर्फबारी में फंसे 32 मुसाफिरों को निकाल लिया गया, मुसाफिरों के वीडियो पैगाम पर रेस्क्यू की महमूद गली रोड पर कार्रवाई। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमाती सर्दी, कोयटा में 1 फुट बर्फ पड़ने के बाद पारा -9 तक गिर गया, शदीद सर्दी ने लाइनों में पानी जमा दिया, 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ज़ियारत में दर्जा हरारत -11, चमन -6 और योब में -5 रिकॉर्ड, कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। अमेरिका की 2/3 आबादी को बर्फानी तूफान का सामना, 17 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद, न्यूयॉर्क, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, लुजियाना, अलाबामा समेत कई रियासतों में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर, हजारों परवाजें मनसूख, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी गई, हंगामी सूरत हाल के लिए पनागाहें बनाने की तैयारियां। कोटरी के सनत इलाके में कार ट्रक से टकरा गई, 3 बच्चियों और खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, कार ट्रक के पीछे से टकराई, गाड़ी में सवार अफराद लतीफाबाद से ठट्ठा जा रहे थे। ऐसे वाक़े पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में पहली बार नहीं हुआ, ऐसे वाक़यात होते हैं। पता नहीं कहां से एक साने को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू, जो कि आइन जानते नहीं है। 2 आर्टिकल बता दिए, 148, 149 पढ़ता रहा कि अब कहाँ लिखा है कि वफाक आके किसी सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते हैं, सानेहा पर सियासत करना जुर्म है, ना जाने कहां से सानेहा गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया, आइन में कहां लिखा है कि वफाक सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा 18वीं तरमीम के पहले का गंद हम आज तक साफ कर रहे हैं, गंद पैदा करने वालों की जबानें बंद करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी की रोशनी में FIR दर्ज होगी, जिसकी गफलत हुई उसको सजा मिलेगी।
हुकूमती इदारों और मेरी भी गफलत हुई तो सजा मिलेगी। गुल प्लाजा के मुतासरीन की इमदाद के लिए पैसे रिलीज हो चुके हैं। दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देंगे। 1 करोड़ तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। गुल प्लाजा फिर बना कर देंगे, लेकिन कोई इजाफी दुकान नहीं बनेगी। जिम्मेदार क्यों आजाद घूम रहे हैं? गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी? सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के वज़ीर आला से सवाल। वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देखें किसने ज्यादती की है। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें और जान भी। इस शहर को सब ने खा लिया, अब इसका पीछा छोड़ दो। गवर्नर सिंध की शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के घर आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ, खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध ने प्लॉट की फाइल और सिविल अवार्ड नामजदगी का लेटर अहले खाना के सुपुर्द कर दिया। तो क्या 18वीं तरमीम के बाद कराची की जिम्मेदारी में से कुछ जिम्मेदारियां वफाक के ऊपर आयद होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात है कि जी वो सबसे ज्यादा कमा के देता है। वो कहाँ से कमा के देता है सबसे ज्यादा? थ्रू सी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, और वो सारी ड्यूटी का उसकी कलेक्शन उधर होती है। पूरे मुल्क में वो बिजनेस होता है। 18वीं तरमीम के बाद कराची विफाक की जिम्मेदारी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये तासुर दुरुस्त नहीं कि सिर्फ कराची ही कमा कर देता है। पूरे मुल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराची से होता है और महसूलात भी वहीं जमा होती हैं। ये पूरे मुल्क का पैसा होता है, सिर्फ कराची कमा कर नहीं देता। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि विफाक कराची को अपने मातहत कर ले। 18वीं तरमीम को मुत्तफ़िका मंजूर किया, अब उसे रोल बैक की बातें करते हैं। फलक झपकते हालिया कानून साजी पर ये कोई बात नहीं करते। नमक पाशी करने के बजाय आए मिलकर काम करें। कॉर्नर पे दुकान थी हमारी, मेज़ानाइन पे। फिर हम लोग भागे मस्जिद के साइड पे। सिर्फ वो दरवाजा खुला हुआ था और एक रैम जो नीचे उतर रहा था। बाकी दरवाजे 4 दरवाजे नीचे उतरने के, वो चारों दरवाजे बंद थे। सिर्फ 2 दरवाजे खुले होते, वो सिर्फ हमें पता था कि वाशरूम वो छुपा हुआ दरवाजा है ना। हमारे काम करने वाले थे वो तो निकल गए। गुल प्लाजा में आते जदगी के वक्त मस्जिद और रैंप की जानिब के दरवाजे खुले थे। नीचे उतरने वाले चारों दरवाजे बंद थे। सिर्फ दुकानदारों को मालूम था कौन से दरवाजे बंद और कौन से खुले थे। एनी शाहिद की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू। बताया, हमारी क्रॉकरी की शॉप थी और हमारी गाड़ी ऊपर रह गई थी। सबसे आखिर में हम वहां से बचकर भागे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद। मस्जिद के करीब कमरे से 3 DVR मिले। आग लगने की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। गुल प्लाजा में बेसमेंट तक रसाई के लिए ऑपरेशन जारी। तहखाने में लाशें मिलने का खदशा। अस्पताल जराए का कहना है जाबहक अफराद की तादाद 71 हो गई। इमदादी सरगर्मियों के साथ बाकियात को भी तलाश किया जा रहा है। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है, फहरिस्त के मुताबिक चंद अफराद मिसिंग है। उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। ट्रैम सर्विस के लिए मुख्तस जगह पर गुल प्लाजा बनाया गया। 1883 में जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 माह कबल जमीन जिनेका नामी ग्रुप ने खरीदी और इमारत बनाना शुरू की। 1991 में फारूक सत्तार ने मेयरशिप के दौरान गुल प्लाजा की जमीन लीज कर दी। नेमतुल्लाह खान ने इजाफी फ्लोर को रेगुलराइज किया। सानहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है गुल प्लाजा की जमीन KMC की मलकियत थी। लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद हैं। ये जमीन 3 रुपए फी गज किराए पर लीज पर दी गई थी। नुकसान तो जो है वो दुकानों का जो माल जला है वो 10 से 15 अरब रुपए के करीब है। इसका तमकिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगाएगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। जो है गुल प्लाजा मुतासिरा कैंप भी लगाया हुआ है कराची ऑफ चैम्बर्स ने। इस तरह के फॉर्म दुकानदार को तकसीम बल्कि हो चुके हैं। सलमान इकबाल साहब ने तो आके बाकायदा अनाउंस किया है 5 से 6 अरब रुपए का इन्होंने अनाउंस किया कि जो है मैं फौरी तौर पर जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा कि इसकी अभी नीड नहीं है, आपने कह दिया समझो हमारा काम हो गया।
हुकूमत ने 24 घंटे में अदायगियों की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इमदादी कामों से मुतमईन है। मुतासरा दुकानदारों को फॉर्म दे दिए हैं। जल्द इमदाद तकसीम होगी। आग से 10 से 15 अरब का सामान तबाह हुआ। प्रॉपर्टी का नुकसान अलग है। सिंध हुकूमत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया। विफाक से अपील की शोहदा के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान करे। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं, सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 से 6 अरब कर्ज देने का ऐलान किया। मैंने सलमान इकबाल से कहा, आपने कह दिया, समझे हमने ले लिया। हुकूमती इमदाद के बाद कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सानहा गुल प्लाजा पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन तश्कील दे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, सिंध हुकूमत सूबाई महकमे बल्दियाती इदारे नुकसान के जिम्मेदार हैं। सानहा गुल प्लाजा मेयर SBCA और दीगर महकमों की गफलत है। कमीशन में FIA, NAB, NDMA को शामिल किया जाए। विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू रिलीफ का काम संभालें। तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं। 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा, आपके कानून को चैलेंज करता हूं। देखूंगा मेरा किस तरह मुकाबला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को चैलेंज। कहा, आईली कवानीन में तरमीम की खिलाफ वर्जी करूंगा। 10 साल के जवानों की शादियों में खुद बैठूंगा। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैं नहीं, मैंने आपको उसकी बताया था, आपका काम नहीं था। पार्लियामेंट हाउस में PTI अरकान में झगड़ा। इकबाल अफरीदी और खुर्रम शहजाद लड़ पड़े। एक दूसरे को धमकियां दी। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल अफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। इकबाल अफरीदी ने कहा, सब आपकी गलती है, हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब के दौरान धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के घर में हुआ। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खुदकुश करार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके लाठी फ्यूचर मोड़ पर ट्रेलर टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौत तलेफ। कहा, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कायदाना इस्लाहात पर शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो खुशियाँ उनसे, जो सेलिब्रेशंस, जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था और उनको एक डल माहौल में जहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, फितना, फसाद, दंगा, लोगों को उनकी खुशियों से, उनकी एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। दंगा फसाद इंतशारी टोले ने जो माहौल बनाया वो खत्म कर दिया। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। कहा, पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। बहार की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाज़त नहीं होगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। उम्मीद है लोग अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की ज़ेर क़यादत वफ्द का जरदारी हाउस कराची का दौरा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर से अहम मुलाकात।
दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, सियासी, समाजी और मौशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुकालमा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुश्तरका तरजीहात पर ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया गया। वक्त में डिप्टी हाई कमिश्नर लांस टोम और अब डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम ब्रिज शामिल थे। लाहौर के इलाके भेकेवाला के घर से पुलिस को 10 शेर मिले। शेरनी के हमले में बच्ची के जख्मी होने के बाद पुलिस ने घर पर छापा मारा। बच्ची को जख्मी करने वाली शेरनी बुध को ही तहवील में ले ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी दस्ते का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी, क़यादत सलमान आगा करेंगे। साइम अयूब, साहजाबदा फरहान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, मोहम्मद नवाब, शादाब खान और सलमान मिर्जा शामिल। अब्दुल समद बगैर खेले ड्रॉप। 3 मैच की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले भी मेगा इवेंट का स्क्वाड फाइनल न हो सका। आईसीसी का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला। भारतीय मीडिया का दावा, कहा बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ तनाज़ात कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है आईसीसी ने हमारे मौक़िफ़ को ना मानकर ज्यादती की है, हमारा केस सुना जाए। और पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम का डर्बीशायर काउंटी से मुआहिदा हो गया। इंडा सीजन T20 ब्लास्ट के 6 मैच खेलेंगे। सुफियान मुकीम को डर्बीशायर की जानिब से खुशामदीद कहा गया।